हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जहां हम आपको देश दुनिया के उन रहस्यों के बारे में बताते हैं और ज्ञान के समंदर में डुबकी लगाते हैं। दुनिया में जीवों की हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जिन तक सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल वाले ही पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कई ऐसे पौराणिक जीव रहा करते थे जिनका जिक्र किताबों में भी मिलना मुश्किल है। कुछ महासागर की गहराइयों में पाए जाते थे तो कुछ घने जंगलों के बीच बसे थे। लेकिन ये कोई आम जीव नहीं बल्कि इतने रहस्यमयी और विशाल थे कि आप भी इनके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी पौराणिक जानवरों के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं वेयरवॉल्फ की। वेयरवॉल्फ एक ऐसा मैथिकल क्रिएचर है जो आधा इंसान और आधा भेड़िया होता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक वो दिन में इंसान बनकर घूमते हैं और रात को चांद की रोशनी में वॉल्फ यानी भेड़िया बन जाते हैं और दूसरे इंसानों या जानवरों का शिकार करते थे। ये वॉल्फ बनने के बाद भी इंसानों जैसे दो पैरों पर चलते थे। इनका जिक्र सबसे पहले 1200 बीसी के टाइम पर ग्रीस और रोम में किया गया था। वैसे तो इनके होने का पक्का सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन प्राचीन गुफाओं में इनका चित्रीकरण और उल्लेख दिखाई पड़ता है। क्रैकेंस। दोस्तों, जब बात किसी ऐसी चीज के बारे में की जाती है जिसके होने या ना होने पर काफी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग इससे सहमत होते हैं और बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होते। क्रैकेंस की भी यही कहानी है इसके बारे में। ज्यादातर लोगों का ऐसा कहना होता है कि ये असलियत में नहीं होते, ये बस किसी ने अपने मन के अंदर ये थ्योरी बना ली है और काफी लोग इसे सच मानने लगे हैं। लेकिन पूरा सच क्या है ये किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, फिल्मों की या कई कहानियों की माने तो क्रैकेंस एक काफी विशाल समुद्री जीव होता है जिसका साइज 10 आदमियों के साइज से भी बड़ा होता है। ये इतना बड़ा और विशाल होता है कि एक पूरे जहाज को अकेले डुबाने की क्षमता रखता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसा है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल जैसे समुद्र के हिस्से में क्रैकेंस रहते हैं जो वहां आए जहाजों को डुबाकर उन्हें खा जाते हैं। लेकिन ये सच है या एक कहानी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाल ही में यानी कुछ महीनों पहले समंदर में साइंटिस्ट की एक टीम ने समंदर में एक ऐसे जीव का पता लगाया जिसे अब तक का सबसे बड़ा क्रिएचर बताया गया। इस जीव के बारे में साइंटिस्ट अभी तक पता लगा रहे हैं, लेकिन खास बात तो यह है कि इसके शरीर की बनावट काफी हद तक क्रैकेन से मिलती है। ये जीव क्रैकेन है या कुछ और, ये अभी भी एक रहस्य है। अब बात करते हैं ड्रैगन की। ड्रैगन एक मैथिकल क्रिएचर है जिसका जिक्र हमें कहानी किस्सों में मिलता है। विश्व भर की संस्कृतियों के साहित्य में हमें ड्रैगन का जिक्र मिलता है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार के ड्रैगन का विवरण लिखा गया है। जैसे कि कुछ किताबों में उड़ने वाले ड्रैगन के बारे में जिक्र है तो कुछ में सांप जैसे लंबे ड्रैगन का जिक्र किया गया है। पश्चिमी संस्कृति की प्राचीन किताबों में ड्रैगन को एक आग उगलने वाले और उड़ने वाले प्राणी की तरह दर्शाया गया है जिसके 4 पैर और सींग होते हैं। कहानी किस्सों में ड्रैगन को बहुत ही खतरनाक बताया गया है जो गुफा में काफी लंबे समय तक निद्रा अवस्था में रहते थे। पूर्वी देशों जैसे कि चीन और जापान की संस्कृति में ड्रैगन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इन संस्कृतियों में ड्रैगन को मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान माना गया है तथा चीन और जापान के मुताबिक ड्रैगन उड़ते नहीं थे। इन देशों के कहानी किस्सों में ड्रैगन को 4 या उससे भी ज्यादा पैरों वाला और बिना पंखों वाले प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और मूर्तिकला में ड्रैगन को सांप जैसा दिखाया गया है जहां उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। वहीं पुरानी कथाओं में अक्सर राजकुमारों और देवताओं को ड्रैगन का वध करते हुए दिखाया गया है। कई किताबों में उन्हें खजाने की रक्षा करते हुए भी दर्शाया गया है। डायनासोर्स को देखने के बाद रिसर्चर्स ने ऐसा दावा किया कि ड्रैगन्स भी पौराणिक काल में मौजूद थे जिन्हें डायनासोर्स का पूर्वज ही माना जा सकता है। हॉबिट्स। दोस्तों, अगर आप भी हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको यह मालूम होगा कि कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें दिखाया गया था कि हॉबिट एक छोटे कद का इंसान होता है जिसके कान आम इंसान से अलग होते हैं और वो एक अजीब से पर क्यूट से घर के अंदर रहते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं की माने तो 6000 साल पहले हॉबिट्स का अस्तित्व हुआ करता था।
कुछ ही साल पहले खोजकर्ताओं को उनके अवशेष मिले थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि भले ही उनका अस्तित्व आज ना हो, लेकिन काफी समय पहले उनका अस्तित्व हुआ करता था। खोज के दौरान उन्हें साइज की खोपड़ियां मिली जो बिल्कुल हॉबिट के सर से मैच हो रही थी। यहां तक कि उन्हें वहां छोटी छोटी हड्डियां और उंगलियां मिली जो आज से किसी भी इंसान की हड्डियों के मुकाबले छोटी थी। यह भी मुमकिन है कि दुनिया के किसी कोने में आज भी ये जीवित हो और अपनी जिंदगी हमसे बेखबर होते व्यतीत कर रहे हो। चुपकैब्रस। आपने भूत पिशाच जैसे शब्द तो सुने ही होंगे और तो और कई लोगों का भूतों से पाला भी पड़ा होगा, लेकिन पिशाच जैसे जानवर से आपका क्या किसी का पाला नहीं पड़ा होगा। पिशाच शब्द का इस्तेमाल हनुमान चालीसा में भी किया गया है। कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम अब पिशाच के बारे में आपको बताएंगे जो असलियत में देखा गया है। जिन लोगों ने इस जानवर को देखा है उन लोगों का दावा है कि पिशाच अपने शिकार को नुकीले दांतों से काटता है, फिर उनका खून चूस लेता है, और इन लोगों ने इस जानवर को मारने का दावा भी किया है। यह घटना यूक्रेन की है जहां पर इस जानवर को देखा गया। पश्चिमी यूक्रेन के चेर्नेस्टिक क्षेत्र के रक्षिन गांव के लोगों ने इसे मार डाला। स्थानीय लोगों ने कुछ साल पहले रहस्यमयी पिशाच जानवर की शिकायत दर्ज कराई थी। इस जानवर की वजह से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल था। अब ये देखने के बाद तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बला है। गांव वालों ने बताया कि कैसे ये पिशाच जानवर उनके गायों के पास जाकर उनका खून चूस लेता था। उन्होंने कहा कि ये पिशाच पिंजरे को तोड़कर चिकन और खरगोश को निकाल लेता था। इसके साथ ही वो 6 फीट का बाड़ा कूदने में भी सक्षम था। गांव वालों ने ऐसा बताया कि इस जानवर के आतंक से वो अपने घर छोड़ने वाले थे। रोज रोज इस चुपकैब्रा द्वारा अपने पालतू जानवरों को मरते देख लोग परेशान हो गए थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें उसे पकड़ना पड़ा। दोस्तों, हमारी दुनिया धीरे धीरे अजीबोगरीब जीवों से भरती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब कहाने वाले राक्षस असलियत में दिखने लगेंगे। वैम्पायर डीर की उत्तराखंड का मुख्य आकर्षण यहाँ की पहाड़ी हरियाली और वन्य जीवन है, जिस वजह से देश दुनिया के ट्रैवलर्स यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ आपको उन जीव वनस्पतियों को देखने का मौका भी मिलेगा जो अब विलुप्त अवस्था में आ गए हैं। वन्य जीव प्रजाति कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य वन्य पशु है, जिसकी गिनती जंगल के खूबसूरत जीवों में होती है। कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस क्राइसोगो है। अपनी आकर्षक खूबसूरती के साथ ये जीव नाभि से निकलने वाले अप्रतिम खुशबू के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। इस मृग की नाभि में गाढ़ा तरल कस्तूरी होता है, जिसमें से मनमोहक खुशबू की धारा बहती है। आपको बता दें कि कस्तूरी केवल नर मृगों में ही पाई जाती है। ये जीव उत्तराखंड के अलावा अन्य हिमालयी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम में भी पाया जाता है। इस जीव की याददाश्त शक्ति काफी मजबूत बताई जाती है। दोस्तों, जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसके 2 बड़े बड़े दांत, जो देखने में बिल्कुल वैम्पायर के जैसे दिखते हैं। इसीलिए वेस्ट के हिस्से में लोग इसे वैम्पायर डीर बुलाते हैं। लेकिन इसके बड़े बड़े दांतों से आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके दांत आपको कोई खतरा नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि इसके दांतों का होना कुछ ऐसा ही है जैसा कि ठाकुर के हाथ ना होना, मतलब कि इससे किसी को भी कोई खतरा नहीं पहुंचता। ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, इसका इस्तेमाल वो कभी नहीं करते। चलिए बात करते हैं अब अंत में बात करते हैं आई गोट की। 4 आंखों और 4 सींगों वाली इस बकरी को अफ्रीका के एक देश साउथ सुडान में देखा गया। स्थानीय लोगों ने इस बकरी को वहां के जंगलों में देखने का दावा किया, लेकिन उस दिन के बाद उसे आज तक नहीं देखा गया। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि यह कोई बकरी की प्रजातियों में से एक हो जो आज तक कभी नहीं खोजी गई। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।